Hello and welcome back students. In this video we will study about preparation of ketones. ये आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले लेसन का न्यू वीडियो है। इससे पहले हम लोग इस लेसन के बाकी पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं जो इसके स्टार्टिंग का था। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट बाई पार्ट बहुत अच्छे से मैंशनड है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। अभी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स। तो एसिल क्लोराइड्स का जब रिएक्शन किया जाता है डाई एल्किल कैडमियम के साथ में, तो वो यहाँ पे कीटोन्स प्रिपेयर करते हैं। अब ये जो डाई एल्किल कैडमियम है वो प्रिपेयर किया गया है जब हम लोग कैडमियम क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इक्वेशंस के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए डाई एल्किल कैडमियम, तो हम लोग रिएक्शन कराएंगे क्या चीज़ का, कैडमियम क्लोराइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो इसके वजह से यहाँ पे ये जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ये आपका डाई एल्किल कैडमियम है। इस डाई एल्किल कैडमियम का रिएक्शन आपको कराना है एसिल क्लोराइड्स के साथ में। जब हम लोग एसिल क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये जो क्लोरीन वाला जो पोर्शन है इसका, ये क्लोराइड ग्रुप में यहाँ से निकल जाएगा और ये जो एल्किल वाला पार्ट था वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो वो एल्किल पार्ट यहाँ पे ऐड होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग लिए हैं, तो ये दोनों आर यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ऐड हो जाएगा। तो RCOR ये कीटोन फॉर्म हुआ। एंड ये जो Cl था, क्योंकि यहाँ पे इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो Cl2 जो है वो इस कैडमियम के साथ में यहाँ पे मर्ज होकर के कैडमियम क्लोराइड जो है वो वापस से फॉर्म कर लेता है। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ किए थे वो यहाँ पे रिलीज़ भी हो जाता है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड मेथड यहाँ पे दिया है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स जिसको कि साइनाइड्स भी बोलते हैं। ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है CN वाला, इसी को ही साइनाइड या नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये आपको पता होगा कि दोनों साइड से अटैच हो सकता है ना, ये एम्बिडेंट नेचर का है। तो अगर कार्बन के साइड में ये अटैच हो रहा है तो इसको नाइट्राइल या साइनाइड बोल रहे हैं, और अगर ये नाइट्रोजन के साइड से बॉन्ड फॉर्म किया होता तो इसी को आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। तो जब इस नाइट्राइल या साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में होता है तो एक यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जिसका फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे कीटोन फॉर्म होता है। फिर इक्वेशन से समझते हैं। तो ये आपका नाइट्राइल वाला हम लोग पार्ट ले लिए, जो भी रिएजेंट लिए हैं उसका रिएक्शन कराए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ईथर के प्रेजेंस में। तो ये आपका यहाँ पे एडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसका हम लोग को हाइड्रोलिसिस कराना है। अब यहाँ पे आप क्या चेंज देख रहे हो, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसमें से एक बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एंड कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ आपको 2 ही बॉन्ड बचेगा कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराए हैं तो बॉन्ड जब नाइट्रोजन के साइड शिफ्ट हुआ तो नाइट्रोजन पे लाइट नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ब्रेक करते हैं तो वो इस पोर्शन से ब्रेक होता है। अब मेटल बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव गेट्स पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ जो कार्बन है उस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज वाला ग्रुप जो है वो कार्बन से अटैच होगा, इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कार्बन के साथ में आपका C6H5 वाला ग्रुप अटैच्ड है। और ये जो पॉजिटिव वाला था MgBr वो नाइट्रोजन से ऐड होगा, तो नाइट्रोजन के साथ में MgBr दिख रहा है। नाउ हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में फिर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो इस कार्बन और नाइट्रोजन का होना है। अब यहाँ से जब ब्रेक होगा पूरा पूरा बॉन्ड, तो जो ऑक्सीजन था H2O का हम लोग जनरली ब्रेक करते हैं H+ और OH- में, लेकिन यहाँ हम लोग को क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है ना, तो हम लोग H2O को ब्रेक करेंगे O और H2 में। तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन वाला जो बॉन्ड था वहाँ पे ये ऐड हो गया, और जो H2 था वो नाइट्रोजन के साथ में साइड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका रिएक्शन। नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन आपका फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स। इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेंजीन या फिर सब्सटीट्यूटेड बेंजीन जो है उनका रिएक्शन कराया जाता है एसिड क्लोराइड के साथ में और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, जिसके वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन फॉर्म होता है। तो जो भी हम लोग बेंजीन लिए हैं या इसका डेरिवेटिव लेते हैं, जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराए हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो एरिल या फिर एल्किल ग्रुप जो था वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और जहाँ कहीं पे भी ये COCl वाला ग्रुप ऐड हुआ है ना, वहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, वो हाइड्रोजन इनके साथ में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कीटोन फॉर्म होता है। इससे हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही टाइप के कीटोन्स जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप आपको प्रिपरेशन ऑफ कीटोन वाला ये वीडियो जो है वो कम्प्लीटली समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। वो वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल।